हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विवेक क्लासेस में। मैं विवेक कुमार वर्मा अपने पहले यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शुरुआत करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। सबसे पहले हम जानेंगे डेटाबेस है क्या। आज का दौर डिजिटल चीज़ों का दौर है। डिजिटल मीन्स हम प्रतिदिन जो भी कार्य करते हैं वह कार्य हम मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, जैसे टिकट रिजर्वेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, ईमेल, मैसेजिंग एक्सेट्रा। पहले यह सभी कार्य पेपर वर्क पर होता था, जिसके लिए हमें बहुत सारी फाइल और रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना होता था। डॉक्यूमेंट को इस तरह अरेंज करके रखा जाता था कि आसानी से खोजा जा सके। लेकिन अब ज़माना गया जहां हम रिकॉर्ड रखने के लिए पेपर की ज़रूरत पड़ती थी। अब हमें अपने रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर या इंटरनेट पर स्टोर करके रखा जाता है, जिसे हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रेटेड डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स डेटाबेस क्या है? एक डेटाबेस क्या है? एक डेटा और इंफॉर्मेशन का एक संग्रह है जो एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। डेटा किसी भी इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। वह पर्सन, प्लेस, थिंग से जुड़ा हुआ होता है, जैसे नेम, हाइट, एज, वेट, मोबाइल एड्रेस। यह सभी किसी पर्सन से जुड़े हुए डेटा हैं। डेटा इट इज़ अ फैक्ट और रॉ मटेरियल, जैसे 281121, ये एक डेटा है बट इसका कोई मतलब नहीं है। इट इज़ ए नो मीनिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग द डेटा, इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा को प्रोसेस करता है, जैसे 281121। जैसे हमने बताया कि इट इज़ अ पिन कोड ऑफ द सिटी। अब ये एक मीनिंगफुल डेटा हो गया जो कि ये बता रहा है कि ये किसी सिटी का पिन कोड है। डेटा को हम किसी भी फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, न्यूमेरिक हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, फाइल हो, ग्राफ हो, इमेज हो, एक्सेट्रा। डेटा और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है इस तरह से कि उसकी इन्फॉर्मेशन को हम इजीली एक्सेस कर सकें, मैनेज कर सकें, अपडेट कर सकें। इसी को कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग एम एस एक्सेल का यूज़ करते हैं। एम एस एक्सेल में हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स होते हैं। उन रोज़ और कॉलम्स में हम अपने डेटा को पुट करते हैं, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली मेंशन होती है या क्लियरली हम उसको देख सकते हैं कि हमें किस कॉलम में हमने कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर किया है। Database management system. A database management system is a system software that allow user to efficiently define, create, maintain, and share database. That is MySQL, Oracle, DB2 और MS Excel. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से यूज़र डेटा को क्रिएट करना, डिफाइन करना, मेंटेन करना, उसको शेयर करना और उसे कंट्रोल करना। यही है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल्स हैं, जैसे माई एसक्यूएल, ओरेकल, DB2, MS एक्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस एलिमेंट्स। बेसिकली डेटाबेस एलिमेंट्स में हमारे तीन कंपोनेंट से मिलके बनता है। पहला है टेबल, दूसरा है रिकॉर्ड, तीसरा है फील्ड। आइए हम इसे एक स्कूल के डेटाबेस से समझते हैं। जैसे एक स्कूल के अंदर हमारे नंबर ऑफ़ क्लासेस होती हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, अप टू क्लास 10। हमने यहाँ पे एक टेबल ली है जिसमें हमने पहला कॉलम लिया है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है हमारा क्लास, तीसरा कॉलम है हमारा सब्जेक्ट और चौथा कॉलम हमारा मार्क्स। सीरियल नंबर 1 पे है अमित, नेम अमित, क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट है, सब्जेक्ट मैथ है, मार्क्स 60। सीरियल नंबर 2 पे है अनिल, क्लास 7 का स्टूडेंट है, सब्जेक्ट है साइंस, जिसके मार्क्स है 80। सीरियल नंबर 3 पे है सुमित, क्लास 8 का स्टूडेंट है, सब्जेक्ट हिंदी, मार्क्स है 70। और सीरियल नंबर 4 पे है श्वेता, क्लास 10 की स्टूडेंट है, सब्जेक्ट है इंग्लिश और मार्क्स है 80। इसमें जो सीरियल नंबर है 1 2 3 4, ये एक कॉलम होता है और डेटाबेस की टर्म्स में इसे फील्ड कहा जाता है। और जो ये एक 1 अमित क्लास फर्स्ट मैथ 60 है, ये पूरी एक रो है। इसे डेटाबेस की टर्म में रिकॉर्ड कहा जाता है और ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा मॉडल। डेटा मॉडल क्या होता है? डेटा मॉडल बेसिकली हमारे डेटाबेस को डिज़ाइन करने का एक फॉर्मेट है कि हम अपने डेटाबेस को किस हिसाब से किस फॉर्मेट में मेंटेन करें कि उसको ईजिली हम मेंटेन भी कर सकें और एक्सेस भी कर सकें। बेसिकली हमारे तीन तरह के मॉडल्स होते हैं: हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशन मॉडल। सबसे पहला है हमारा हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल जो होता है वो एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट की तरह होता है, जिसमें हमारा एक नोड होता है, उसके चाइल्ड्स होते हैं, उसके सब नोड्स होते हैं, फिर
उसके भी सब नोड्स होते हैं। मीन्स ये एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह होता है। जो हमारा रूट होता है उसे हम पेरेंट कहते हैं और जो उसके नोड्स होते हैं उसे हम चाइल्ड कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कॉलेज, कॉलेज हमारा रूट नोड है, टीचर उसके चाइल्ड हैं और स्टूडेंट उसके चाइल्ड हैं। मीन्स कॉलेज के दो नोड्स हैं, एक टीचर एक स्टूडेंट, ये दोनों उसके सब नोड्स हैं या उसके चाइल्ड्स हैं। दूसरा नेटवर्क है हमारा नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल जो होता है वो डेटा के बीच में रिलेशन लिंक के माध्यम से समझाया जाता है। मीन्स उसमें हर एक नोड एक दूसरे से अटैच होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कॉलेज, कॉलेज से हमारे दो लिंक हैं जिसमें जुड़े हुए हैं, एक CS डिपार्टमेंट है, एक लाइब्रेरी है, और उन दोनों डिपार्टमेंट एक लिंक से जुड़े हुए हैं, वो है स्टूडेंट। मीन्स इसमें हर एक नोड एक दूसरे से लिंक के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर जहाँ पे हमें इस तरह से अरेंज करना होता है जिसमें हर एक लिंक्स को एक दूसरे से जोड़ना होता है, वहाँ पे हम नेटवर्क मॉडल का यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सिंपल मॉडल होता है। इसमें दो टेबलों के बीच में एक की रिलेशंस के माध्यम से रिलेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें पहले टेबल में प्राइमरी की और दूसरी टेबल में फॉरेन की हेल्प से हम दोनों टेबलों के बीच में एक रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, क्रिएट करते हैं और दोनों टेबल्स के डेटा को एक्सेस करते हैं। ये है हमारा रिलेशन मॉडल। इसके बाद एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? डेटाबेस के एडवांटेज हैं, डेटाबेस के जरिए हम कम जगह में भी ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। मीन्स विद द हेल्प ऑफ द डेटाबेस हम कम जगह में ज़्यादा डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, किसी भी जानकारी को आसानी से एक्सेस किया जाता है। डेटाबेस में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। नए डेटा को इंसर्ट करना, पुराने डेटा को एडिट करना और डिलीट करना बहुत ही आसान होता है डेटाबेस में। नेक्स्ट पॉइंट, डेटा को अलग अलग प्रकार से शॉर्ट किया जा सकता है। मीन्स हम डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट से नेम के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग हम डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। एक ही डेटा को कई सारे यूज़र एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डेटाबेस में हमारा एक सिंगल डेटा को एक से अधिक यूज़र एक समय में उसको एक साथ एक्सेस कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। पेपर फाइल की तुलना में अधिक सिक्योरिटी प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ बिना इजाज़त के कोई भी डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। कंपैरिजन टू पेपर फाइल, डेटाबेस हमारा बहुत ही सिक्योर होता है, क्योंकि इसमें कोई भी थेफ्ट या कोई भी इस डेटा को चुरा नहीं सकता और इसको बस वही एक्सेस कर सकता है जिसके पास इसकी परमिशन होती है डेटाबेस को एक्सेस करने की। रिडंडेंसी को कम करता है। एक ही तरह के डेटा का बहुत सारी जगह डुप्लीकेशन को हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं, यानी जिस डेटा को एक से अधिक बार दिया गया हो उसे डेटाबेस हटा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम डेटाबेस में एक ही इंफॉर्मेशन को कई जगह स्टोर करके रखते हैं, पर जब हम उसे किसी डेटाबेस के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं तो वो उस डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव करता है या हमें अलर्ट करता है कि ये जो डेटा है ये ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। उसे कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। तो उस तरह के डेटा को रिमूव करा जाता है इस डेटाबेस में। और डेटाबेस में हमारा बैकअप और रिकवरी सुविधाएं प्रदान करता है। मीन्स इसमें हम अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं और उसकी रिकवरी कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा करप्ट हो जाए तो उसको हम ईजिली उसको रिकवर कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट हैं डेटाबेस के। डेटाबेस का हम यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं? डेटाबेस का यूजेस हम बैंकिंग में, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में, एयरलाइंस में, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, सोशल मीडिया साइट्स पे जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिलिट्रीज़ में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इन सब जगह में डेटाबेस का बहुत यूज़ होता है। आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।